आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीरनिवास। स्वागत है आप सबका। एक और एपिसोड, एक और कड़ी आज आपके बीच में हम सब लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों ओर विद्यार्थी महानुभाव बैठे हुए हैं। आज इन विद्यार्थी महानुभावों का रोमांचक छोटा सा एक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। चारों विद्यार्थियों को अलग अलग विषय दिए गए हैं और अपने अपने विषय में वो कितने सक्षम हैं, कितनी उनके भी नॉलेज है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के एक रंगमंच सा हमने छोटा सा तैयार किया है। आइए आज की कड़ी को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे वो है लोहिताक्ष आर्य जी, और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। So Mr. Lohitaksha Arya, please tell me something about Maharishi Dyanand Saraswati's life. Maharishi Dyanand Saraswati was born on 12th February 1824 Tankara in Gujarat. His original name was Mool Shankar. His father was Krishan Lal Tiwari and his mother was Amrita Ben. He was very intelligent since his childhood. He studied early at home in the form of education. He read books like grammar and Kumudin. The death of his uncle and sister awakened the feeling of disinterest within. On the day of Shivratri, the rat climbed on the Shivling, broke his path by worshipping idols, and he shouted the true Shiva. When he did not get answer of his questions, अगले विद्यार्थी के पास चलते हैं। इनकी बात को फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूं, दोबारा फिर इनको अवसर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम भावेश आर्य जी के पास में। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या विषय है और वो अपने विषय के बारे में क्या हम सबको बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे। तो भावेश जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के विषय में हमें थोड़ा सा अवगत कराइए। भारत प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया रहा है। सोने की चिड़िया से अभिप्राय नहीं है कि यहाँ के पशु पक्षी सोने के होते थे, बल्कि यहाँ की सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति एवं संस्कारों से जनता परिपूर्ण होती थी। इन चारों का समावेश गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति द्वारा ही संभव था। गुरुकुलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता था। गुरुकुलों में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार, युद्ध कौशल आदि की शिक्षाएं सिखाई जाती थी एवं मानव जीवन की कलाएं भी सिखाई जाती थी। ऐश्वर्य गायन के साथ साथ मानव जीवन के मूल्यों का भी अवलोकन करवाया जाता था। इन सभी परिपाटी को मद्देनजर में रखते हुए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने पुनः गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की स्थापना की। हम आपको भी अभी रोक रहे हैं। अगले छात्र के पास चलते हैं, उनकी तैयारी कैसी और वो क्या विषय आपके समक्ष रखते हैं। जी, हम अब आप आते हैं आपके पास। एक और विद्यार्थी मेरे जो बगल में बैठे हुए हैं, आप पुष्पम आर्य हैं और बड़े मेधावी गुरुकुल के छात्र हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे संस्कृत भाषा जो कि देव भाषा है, उसमें कृपया करके बताइए विश्व बंधुत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् स विश्वबन्धुत्वं समवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्ते च वातावरणमस्ति। परन्तु मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वीकं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशान् असमर्थान् प्रत्युपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि श्रीदयं प्रभूतं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि च अवरुद्धः भवति। इयं वेदी आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अस्मिन् अपरेण देशेन सह निर्मलेन हतेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। एक और विद्यार्थी हमारे पास बैठे हैं जिनको आप देख भी रहे होंगे। इनसे भी पूछते हैं इनके पास क्या विषय है और क्या विशेषता इनके विषय में, इनसे भी जानते हैं। आप कृपया करके महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को हिंदी भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करें। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं और आर्य समाज के संस्थापक हैं। इनका जन्म गुजरात राज्य के मोरवी रियासत के अंतर्गत टंकारा नामक ग्राम में फाल्गुन बदी 10वीं संवत 1881 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर, इनके पिता कृष्ण लाल तिवारी, इनकी माता अमृता बेन जी थी। योदिच्य ब्राह्मण थे। महर्षि दयानंद अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक थे और 14 वर्ष की अवस्था में ही यजुर्वेद संहिता कंठस्य कर ली थी। जब ये 14 वर्ष की अवस्था के हुए तो इन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। रात्रि जागने के लिए अपने पिताजी के साथ ये शिव मंदिर गए। रात्रि को 12 बजते बजते जब सभी भक्त ऊँग कर सो चुके थे, तब एक अकेला बालक मूल शंकर अपनी आंखों पर जल के छींटे दे देकर जागता रहा।
बेकस होने से व्रत निष्फल होकर हम शिव आपको के- भी रोक रहे हैं। अगले विद्यार्थी के पास पुनः चलते हैं, अपनी बात रखिए बा। of his questions. Then one day he ran away from home after getting an opportunity and did not return again. Jayanand used to go to different parts of countries and there will be discussing knowledge with the saints and ascents. He did not get satisfaction anywhere and finally he reached Mathura to his guru Swami Vrijanand Ji. Swami Vrijanand Ji was a great scholar of Veds and grammars of his time. Rishi Dhanand stayed there for 2.5 years and received education, heading Guru's order and jumped into the field of social services and social reform. There was panic at all around. Whoever came to debate with Rishi Dhanand badly debated with him. His debate with Pandits of Kashi is well known. On the 10th April 1875, he founded the Arya Samaj in Mumbai. Satyarth Prakash is a book written by Maharishi Dayananda Saraswati. पुनः आपको एक बार फिर रोका जा रहा है। बारी बारी से मैं सब विद्यार्थियों से आपको परिचित करवा रहा हूँ। आप अपनी बात को रखिए। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रचालित शिक्षा पद्धति को साथ लेकर आधुनिक गुरुकुलों में शिक्षा का समायोजन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने दिया। यहाँ बच्चों को शिक्षा, योगासन एवं व्यायामाचार्य की शिक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती, साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी गुरुकुल द्वारा ही संभव था। यदि बच्चे को आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनाना चाहते हैं तो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यधिक आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति परम आवश्यक है। गुरुकुलों में आचार व्यवहार एवं आचरण की शिक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जिस प्रकार माँ गर्भ में बच्चे का निर्माण करती है, उसी प्रकार आचार्य गुरुकुलों में बच्चों का निर्माण करते हैं। आपको भी रोका जा रहा है। अब अपनी बात अब आगे बढ़ाइए आप। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी तथा विकसितो च स्वस्था सुवर्ता देशानां विकासः अपि च भविष्यति। सर्वे देशाः जैन विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्रीभावनया च सहयोगेन प्राप्तुं समृद्धुं समर्थः भविष्यति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वोत्तमं सर्वसमानरूपेण अस्ति। अयं निजः परो वेति गणना लघु तेषाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब भी आप अपना पक्ष रखिए। अर्धरात्रि के बाद कुछ चूहों को शिवपिंडी पर रखी भोग सामग्री को खाते देखा और वहीं पर मलमूत्र करते देखा तो उनकी आस्था सदा सदा के लिए मूर्ति पूजा से हट गई। जब वे 16 वर्ष की आयु के हुए तो उनकी 14 वर्षीय बहन की विसूचिका के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य को मरते देखा था, अतः उनकी बहन की मृत्यु से उनके दिल को बहुत धक्का लगा और उनके हृदय में मौत का भय घुस जाने के कारण उनकी आंखों से आंसू न निकल सका। उनकी माता सहित अन्य लोगों ने उन्हें पाषाण हृदय तक कह डाला था। बहन की मृत्यु के ठीक 3 वर्ष पश्चात उनके प्रिय चाचा की भी विसूचिका के कारण मृत्यु हो गई। तब वे इतने फूट फूट कर रोए कि आंखें भी सूज गई। इस प्रकार युवावस्था में ही बहन और चाचा की मृत्यु देखकर इनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल हुई और इन्होंने विवाह न करने का निश्चय किया। आपको भी रोका जा रहा। तो साथियों, ये कुछ मैं कहता हूँ कुछ तैयारियाँ जो बच्चों ने स्वयं को जो है बौद्धिक उत्थान के लिए की थी। सबके पास अलग अलग विषय थे और आपने देखा कितनी सुंदर तरीके से बच्चों ने अपने जीवन विषय को जो है मौखिक रूप से आप सबके समक्ष रखा। एक सूचना छोटी सी आपको हम अवश्य देंगे। इसी माह की 30 और 31 तारीख को, यानी कि 30 और 31 दिसंबर को गुरुकुल का 52वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप सब साथी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आइए गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की ओर लौट चलते हैं, ऋषियों के दिखाए मार्ग पर आगे चलते हैं। और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। इसको आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरह के विचार, जिन विचारों की सामग्री आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। हम प्रयास कर रहे हैं अपने देश की युवा पीढ़ी को सन्मार्ग पर लेकर के आने का, उनको संस्कारवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का। विद्या मुक्ति का मार्ग दिखलाती है, इसलिए केवल विद्या पर्याप्त नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि बगैर संस्कारों के हर प्रकार की आप कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर ले उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का बड़ा महत्व है और हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा भी है, यहाँ संस्कार भी हैं, यहाँ खेल कूद भी है, यहाँ मेडिटेशन भी है, यहाँ पुस्तकालय भी, यहाँ सारी चीज़ों का समावेश जो है गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में एक कंप्लीट पैकेज जिसको आप कहते हैं, वो बहुत कम खर्चे में यहाँ विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते। देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। जय माँ भारती।